नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व ज्योग्राफी में विश्व के महाद्वीपों की हम चर्चा कर रहे थे और विश्व के जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम महाद्वीपों को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम प्रारंभ करने वाले हैं साथियों। तो आइए आज पढ़ना चालू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अच्छे प्रकार से यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इन महाद्वीपों को पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि वाकई महाद्वीपों को पढ़ाया गया, यानी इस तरह का हमने यूट्यूब पर कहीं भी कंटेंट नहीं देखा। तो व्यवस्थित तरीके से तमाम महाद्वीपों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पढ़ना महाद्वीपों को। तो सबसे पहले यह हम महाद्वीप ले रहे हैं दोस्तों आज कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया क्या महाद्वीप। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में हम पढ़ेंगे तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के विषय में जब जानकारी लेनी होती है तो वहां हमें दो चीजों के विषय में जानना होता है, यानी एक राजनीतिक और एक भौतिक। एक राजनीतिक और एक भौतिक, यानी उसका फिजिकली स्वरूप क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है, ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस महाद्वीप में ये दोनों ही चीजें जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो अपना महाद्वीप है, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के याद रखिएगा। ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक भौतिक वर्गीकरण या स्वरूप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक स्वरूप, यहाँ हमें जानना है कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या स्थिति है, कौन सा जलीय भाग है। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं कौन सा जलीय भाग इसके चारों तरफ है। तो इस तरह से ऐसे अपना ये महाद्वीप हो गया दोस्तों, ऐसे ये महाद्वीप हुआ। यही यहाँ से हम जान सकते हैं। तो ये हो गया माना कि अपना कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो अपना महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो सबसे पहले हम इसके चारों डायरेक्शंस को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में क्या स्थितियां हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसके सबसे पहले उत्तरी भाग, यानी इसका हो गया उत्तरी। यहाँ दोस्तों हो जाएगा कौन सा, दक्षिणी। इधर दक्षिणी हो गया। इस हिस्से में होगा कौन सा, ये पूर्वी। यहाँ हो गया पूर्वी और इधर अपना होगा क्या, पश्चिमी। किसी भी मैप में जब दिशाएं निर्धारित करनी हो तो सबसे ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, और इधर जितना जिस तरफ अपना है कौन सा, दायां हाथ यानी राइट हैंड जिधर है उधर होता है हमेशा पूर्व, और लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया पश्चिम, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार से किसी भी मैप में दिशाएं निर्धारित की जाती हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, तो ये जो अपना महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, याद रखें ये साथियों, इसके उत्तर की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में, तो याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर की हम बात करें तो उत्तरी भाग में ये जो जलराशि आप लोगों को दिखाई देगी, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी तट है वो इस तरह से जलराशि से सटे हुए है और यहीं उत्तरी भाग में हिंद महासागर है। यानी इसके उत्तरी भाग की अगर बात करें
तो दोस्तों यहाँ है क्या, हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर है, तो यहाँ हमारा जवाब होगा हिंद महासागर। इसी प्रकार से दोस्तों आगे हम जान सकते हैं, देखिए तो ये इसका जो पश्चिमी भाग है, इस तरफ भी साथियों ये हिंद महासागर का ही जल है, यानी इसका जो पश्चिमी पार्ट है इधर भी हिंद महासागर की जल राशि है। याद रखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पश्चिम में, और फिर इधर आप आ जाइए थोड़ा सा, कहाँ, दक्षिण की तरफ अगर आओगे इधर भी याद रखेंगे आप कौन सा, हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से ये हम जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके उत्तर में हिंद महासागर है, इसके दक्षिण की हम बात करें साथियों तो यहाँ भी हिंद महासागर है, यहाँ भी हिंद महा क्या है, सागर है। इसके बाद में पश्चिम की बात करें तो इधर भी दोस्तों क्या है, हिंद महासागर है। इस प्रकार से ये चीजें हमें याद रखनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में भी हिंद महासागर है। लेकिन एक चीज याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये इधर जो जलीय राशि है याद रखें, वो जलीय राशि है प्रशांत महासागर की। ये जो जलीय राशि है वो किसकी है, तो प्रशांत महासागर की जलीय राशि है। यानी किसकी जलीय राशि है दोस्तों, प्रशांत महासागर की क्या है, जलीय राशि है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद है, पश्चिम में हिंद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर। यह हमारा महाद्वीप जिसे हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया साथियों क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में ये हमने जाना। अब एक यहाँ एक बात क्लियर हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तरह से दोस्तों सवाल बनते हैं कि इसके ऑस्ट्रेलिया के भाग में, ऑस्ट्रेलिया के किसमें, उत्तरी भाग में कौन सा महासागर है। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के याद रखिएगा दक्षिणी भाग में कौन सा महासागर है। और फिर पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में कौन सा महासागर है। और इसके बाद में फिर सवाल पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दोस्तों, किस भाग में, पूर्वी भाग में कौन सा महासागर है। तो याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी हम चारों भागों की बात करें तो इसके उत्तर में दोस्तों क्या है, हिंद महासागर है। उत्तर में क्या है, हिंद महासागर हो गया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा जाता है कि दक्षिण में, तो यहाँ भी हो जाएगा अपना क्या, महासागर। ऐसे ही हम पश्चिम की बात करें तो इधर भी होगा कौन सा, हिंद महासागर। यानी इसके दोस्तों पश्चिम में भी क्या है, हिंद महासागर है। लेकिन याद रखना ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की हम बात करें तो इधर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर। इस प्रकार से चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। अब एक बात यहाँ कंफर्म करनी है कि देखिए ऐसी कोई स्थलाकृति जो चारों तरफ दोस्तों किससे घिरी रहती है, जल से, यानी चारों तरफ जल से घिरी हुई स्थलाकृति क्या कहलाती है, तो दोस्तों ऐसी स्थलाकृति जो चारों तरफ जल से घिरी होती है उसे हम कहते हैं द्वीप। याद रखें यहाँ हम एक ये जान रहे हैं कि द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, द्वीप क्या है। तो देखिए अगर द्वीप क्या है, चारों ओर, द्वीप क्या होते हैं, चारों ओर, चारों ओर जल से
चारों ओर दोस्तों किससे? जल से। चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर जल से क्या? घिरा। चारों तरफ अगर जल से घिरा हुआ कोई स्थल है, जल से घिरा, जल से घिरा स्थल ही बताइए क्या कहलाएगा? तो दोस्तों द्वीप कहलाएगा। और ये याद रखें, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा महाद्वीप है, ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। संसार के जितने महाद्वीप हैं, यानी 7 मुख्यतः महाद्वीप, अभी एक 8वें महाद्वीप की जो खोज हुई थी, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान लगाएं, ये जो संसार के सभी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ जल है, इसीलिए एकमात्र ऐसा महाद्वीप ये माना जाएगा जिसे हम द्वीपीय महाद्वीप की श्रेणी में रखेंगे। तो ये कैसा महाद्वीप कहलाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है दोस्तों। यानी किस महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, यह हमें याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय, ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय क्या है दोस्तों? महाद्वीप है, महाद्वीप है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? जल है। कोई भी स्थलाकृति जो चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में जल से घिरी हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीपीय महाद्वीप है। अब यहाँ एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि चलो ये द्वीप की बात की है, प्रायद्वीप क्या होता है? दोस्तों आइए जान लेते हैं प्रायद्वीप के विषय में। प्रायद्वीप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा प्रायद्वीप क्या होता है, तो आइए जानते हैं प्रायद्वीप क्या चीज है। तो 3 तरफ जल से घिरी हुई स्थलाकृति, यानी कोई ऐसा स्थल जो 3 तरफ दोस्तों किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तीन तरफ दोस्तों, 3 तरफ जल से, 3 तरफ जल से क्या घिरी हुई? 3 तरफ जल से घिरी स्थलाकृति किस नाम से जानी जाती है? 3 तरफ जल से घिरी हुई स्थलाकृति प्रायद्वीप के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये प्रायद्वीप नहीं है। यूरोप महाद्वीप जब आप पढ़ोगे तो वो दोस्तों प्रायद्वीप का क्या हो जाएगा? उदाहरण। जैसे कि क्या हम जान सकते हैं, जैसे जैसे कौन सा महाद्वीप दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप, जैसे यूरोप महाद्वीप। और ये हम आगे जब यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो देखिए यहाँ हमने इतनी चर्चा की है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले हम जान रहे हैं भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में हमें जानना क्या है? इसकी चारों डायरेक्शन जाननी है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसके नॉर्थ में हिंद महासागर है दोस्तों, और साउथ की हम बात करें तो हिंद है, और इसके याद रखना वेस्ट में भी हिंद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ईस्ट में क्या है? प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है दोस्तों? प्रशांत महासागर है। और यहाँ हमें एक बात जानने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी स्थलाकृति हम पढ़ रहे हैं के चारों तरफ जल है, और जिस स्थलाकृति के चारों तरफ जल हो उसे हम ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? द्वीपीय आकृति कहते हैं। इसलिए याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो संसार का एकमात्र साथियों ऐसा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में एक और पॉइंट पर हमने चर्चा की कि प्रायद्वीप क्या होता है। आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आएगा कि सर प्रायद्वीप क्या होता है, तो वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ आप जान सकते हैं प्रायद्वीप यानी 3 तरफ जल से घिरी हुई स्थलाकृति क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। और प्रायद्वीपीय महाद्वीप का कोई एग्जाम्पल तो बिल्कुल है दोस्तों, और वो है अपना कौन सा? यूरोप महाद्वीप। जब हम यूरोप पढ़ेंगे तो इस बात की वहां चर्चा करेंगे। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले बिंदु की हमने चर्चा की है भौतिक स्वरूप, क्योंकि हम किसी भी महाद्वीप को पढ़ें तो इन्हीं बिंदुओं को आधार मान के पढ़ेंगे। आइए इसके बाद में नेक्स्ट आगे हम लेते हैं राजनीतिक स्वरूप,
यानी राजनीतिक वर्गीकरण। तो अगला दूसरे बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं और वो है दोस्तों अपना क्या, राजनीतिक स्वरूप। यानी दूसरा जो हमारा बिंदु होगा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो होगा कौन सा, राजनीतिक वर्गीकरण। राजनीतिक क्या दोस्तों, वर्गीकरण। आप अगर कोई मैप भी खरीद करके लाओगे उसमें भी आपको मैप दो प्रकार के मिलते हैं साथियों, एक मिलता है भौगोलिक और एक मिलता है राजनीतिक। किसी भी, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो, चाहे किसी राज्य की बात हो, चाहे जिले के रेफरेंस में हम बात करें, मैप दो प्रकार के होते हैं, एक भौगोलिक और एक राजनीतिक। तो आइए अब हम राजनीतिक वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस महाद्वीप का राजनीतिक वर्गीकरण हम यहाँ करते हैं। इस तरह से फिर से बनाते हैं महाद्वीप की स्थलाकृति। ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया हमारा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसे स्थलाकृति बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया अपना क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऐसे हमें विभाजन करना है, एक ये विभाजन आप लोगों को कर लेना है। इस तरह से फिर ये एक विभाजन आपको करना है। बिल्कुल सेम मैं उसी प्रकार से दोस्तों बना रहा हूँ इस प्रकार से गूगल पे होता है, सेम वही हम पढ़ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, फिर ऐसे एक विभाजन हो गया, यहाँ से ये विभाजन हो गया, यहाँ से ये विभाजन हो गया। तो इस तरह से ये हमें जाननी है। देखो ये, यानी इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब दोस्तों देखिए, जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस वर्गीकरण में क्या क्या बिंदु हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये एक इसका हो गया राजनीतिक वर्गीकरण, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये चौथा, और ये पांचवा और छठवां। यानी ऑस्ट्रेलिया को राजनीतिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम उत्तरी प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी प्रांत के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऊपर है तो उत्तरी प्रांत हो गया। इस वाले पार्ट को दोस्तों दक्षिणी प्रांत कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, क्या, दक्षिणी प्रांत के नाम से इसे जाना जाता है। ये बिल्कुल सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और एक एक स्टेप अगर आप लोगों ने याद किया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप पढ़ने के बाद में ये फील करोगे, महसूस करोगे कि हमने कहीं भी आज तक यूट्यूब चैनल पर महाद्वीपों को इस तरह व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अलावा किसी ने नहीं पढ़ाया, मेरे से अच्छा भी मेरे सम्मानीय अध्यापकों ने पढ़ाया है दोस्तों, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से सेट करना, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। इसलिए आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल दर्पण क्लासेस करौली जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो विद्यार्थी नए हैं या पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, वो बैक वाली वीडियो देखें और तमाम प्रकार की क्लासों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये यहाँ जो है इसे हम कहते हैं क्या, क्वींसलैंड। यह हो गया साथियों क्या, क्वींसलैंड हो गया, क्वींसलैंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो है इसे कहते हैं न्यू साउथ दोस्तों, इसे कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स, इस नाम से इसे जाना जाता है। और ये आप लोगों का विक्टोरिया हो गया, एक राजनीतिक वर्गीकरण में क्या आ गया, विक्टोरिया आ गया। इसके अलावा दोस्तों इसे हम पश्चिमी प्रांत के नाम से जानेंगे, यानी इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे पश्चिमी प्रांत, याद रखें, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी आप कह सकते हैं। तो ये हमने 6 भागों में इसे बांटा। अब यहाँ इनकी कैपिटल यानी राजधानी साथियों आपसे पूछी जा सकती है, राजधानी पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, जानते हैं एक एक के विषय में। तो ये जो है सबसे ऊपर उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत की दोस्तों राजधानी है कौन सी, डार्विन। आप लोगों को याद रखना है उत्तरी प्रांत की राजधानी क्या होगी, डार्विन। आइए नीचे की तरफ देखते हैं, दक्षिणी प्रांत की राजधानी हो जाएगी एडिलेड। क्या होगी, एडिलेड। दोस्तों दक्षिणी प्रांत की राजधानी क्या होगी, एडिलेड। क्योंकि कई बार ऐसी नौबत आ जाती है वो राजधानी को लेके भी सवाल पूछ सकता है। आगे देखेंगे आप, ये हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी प्रांत।
और इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों क्या, पर्थ। यानी राजधानी क्या होगी, पर्थ हो जाएगी। और उसके बाद में आगे देखते हैं कि आपका हो गया इधर न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी सिडनी। दोस्तों क्या होगी, सिडनी इसकी राजधानी हो जाएगी। के बाद में आगे देखिएगा क्वींसलैंड की हम बात करें तो साथियों इसकी राजधानी होगी क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। यानी राजधानी क्या हो जाएगी, तो क्वींसलैंड की दोस्तों राजधानी होगी ब्रिस्बेन। तरह से ये राजधानी होगी। और विक्टोरिया की हम बात करें साथियों, इसकी राजधानी हो जाएगी मेलबोर्न। विक्टोरिया की राजधानी दोस्तों क्या होगी, मेलबोर्न। तो याद रखें ये 6 जो मैंने आप लोगों को यहाँ शो किए हैं वो राजनीतिक वर्गीकरण किया है। इसके अलावा इस ऑस्ट्रेलिया की कुछ द्वीपीय विशेषताएं, मेरा मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के वह पार्ट जो द्वीप के रूप में पानी में अवस्थित हैं, यानी एक टापू के रूप में अवस्थित हैं, और उन पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही अधिकार है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। तो इसकी मुख्य भूमि से अलग आइए जानते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए, यहाँ यहाँ तस्मानिया है दोस्तों, ये द्वीपीय कंट्री है। कौन, तस्मानिया। तस्मानिया जो मुख्य भूमि से अलग है, लेकिन इसे हम काउंट किस में करेंगे, तो इसे काउंट करेंगे दोस्तों किस में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी हम राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी होगी साथियों, वो राजधानी हो जाएगी तस्मानिया की होबार्ट। तस्मानिया की राजधानी क्या होगी दोस्तों, होबार्ट हो जाएगी। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। इसके बाद में देखिए न्यूजीलैंड की बात करते हैं। तो ये जो न्यूजीलैंड है साथियों, क्या, न्यूजीलैंड याद रखें। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो देखिए इस तरह से ये न्यूजीलैंड हो गया। और न्यूजीलैंड, जिस न्यूजीलैंड के कितने भाग हैं, 2। यानी एक हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड और दूसरा अपना क्या हो गया, दूसरा दक्षिणी न्यूजीलैंड हो गया। प्रकार से ये न्यूजीलैंड है, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड और यह हमारा दक्षिणी न्यूजीलैंड, कुल मिला के दोस्तों क्या है, न्यूजीलैंड। लेकिन आजकल याद रखें एक जीलैंडिया, विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा गया जीलैंडिया, और जीलैंडिया के हिस्से में न्यूजीलैंड को गिना जा रहा है। तो ये आगे हम जीलैंडिया की चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, आप ध्यान लगाएं, ये न्यूजीलैंड है और इस न्यूजीलैंड की राजधानी जो है दोस्तों, वो राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है सर, तो वेलिंगटन राजधानी है। प्रकार से मैंने ये आपको राजनीतिक चर्चा की है, क्योंकि ये चीजें जानना जरूरी है। जब भी हम व्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से अगर किसी भी महाद्वीप को पढ़ते हैं तो ये 2 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ये जाना था दोस्तों भौतिक स्वरूप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और भौतिक स्वरूप के बाद में फिर हमने इसका राजनीतिक वर्गीकरण ये पढ़ना चालू किया। और राजनीतिक वर्गीकरण में इसकी जो मुख्य भूमि है इसको 6 पार्टों में बांटा गया है। उसके बाद में तस्मानिया एक द्वीपीय देश है और न्यूजीलैंड भी दोस्तों ये द्वीपीय देश। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा है, इनकी राजधानियों के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इतना पढ़ लेने के बाद में फिर हम एक एक पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या इसकी जलीय विशेषता रही है, क्या इसकी स्थलीय विशेषताएं रही हैं, कौन कौन से खनिज यहाँ से निकलते हैं, कब इसकी खोज हुई, तो तमाम चर्चा इसकी, क्या यहाँ की कला संस्कृति है, वो चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये फटाफट से ये राजनीतिक जो वर्गीकरण है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं इसके बाद में आगे। देखें अब इसकी एक एक विशेषता पढ़ना हम दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम थर्ड नंबर पे, पॉइंट नंबर 3, यानी थर्ड नंबर पे अब हम लेते हैं एक एक इसकी क्या होगा। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे हम इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जलीय विशेषताएं। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कैसी विशेषताएं साथियों, जलीय विशेषता हम इसकी पढ़ेंगे क्या, चलिए पूरा यहाँ लिखना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलीय
विशेषताएं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलीय विशेषताओं को हम पढ़ना चालू करें, यानी जल को लेके क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जलीय विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, जलीय विशेषताओं में साथियों कई बातों की चर्चा हमें करनी होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सागर हमें पढ़ने होंगे, महाद्वीप पर कौन से सागर हैं, क्योंकि ये भी जलीय विशेषता है। इसके बाद में हम लोगों को जानना होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या खाड़ी, इसमें कौन कौन सी हैं, ये भी आपके जलीय विशेषताओं में आ जाएंगी। और फिर हमें जानना है ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल संधियां कौन कौन सी हैं, जल क्या संधियां, इनके विषय में हमें जानना होगा, ये भी इसकी एक विशेषता होगी। और उसके बाद में चौथे नंबर पे दोस्तों हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नदियां, यानी इसकी नदियां, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। और फिर आप पांचवें नंबर पे जानेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झीलों के विषय में, प्रमुख झील। तो इस तरह ये तमाम बिंदु जो मैंने लिखे हैं एक एक को लेके हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सागर, खाड़ी, जल संधियां, नदियां और झीलें, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इन जलीय विशेषताओं को लेके अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों एक एक को पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सागर, खाड़ी। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो अपना महाद्वीप है, महाद्वीप के सागर और खाड़ियों को यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कैसे हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखें, ये हो गया अपना देखिए दोस्तों इस तरह से ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब यहाँ हम एक एक बिंदु को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो अपना महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक मिनट यहाँ देखें, तो इधर ये हम पढ़ चुके हैं कि हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का ही जल इस तरह ऐसे इस स्थलाकृति में प्रवेश कर जाता है। हिंद महासागर का जल ही इस स्थलाकृति में, यानी इस महाद्वीप के उत्तरी भाग की तरफ प्रवेश कर जाता है। और दोस्तों ये खाड़ी बन के तैयार हो जाती है, यानी 1 2 3 स्थल किधर हो, तीन तरफ स्थल हो, जल नहीं स्थल का तीन तरफ होना, ये खाड़ी बन के तैयार हो जाती है। ऐसे ही यहाँ ये जल हो गया, और इस तरह अगर विस्तृत जल अगर है तो ये एक सागर बन के तैयार हो जाता है। तो ये दोनों ही जलीय विशेषताएं इसके उत्तर की ओर हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस खाड़ी को दोस्तों कहा जाता है क्या, ये जो खाड़ी आपकी हो गई वो हो जाएगी यहाँ एंटिया की खाड़ी। ये जो सागर है वो हो जाएगा हरा, हरा पूरा, कई जगह हरा पूरा लिखा मिलता है, कई जगह पूरा, हरा पूरा सागर। इस तरह पहले आप सागरों को सेट कर लीजिए, हरा पूरा सागर। यहाँ आओगे, यहाँ देखेंगे तो इस तरफ एक सागर होगा दोस्तों, यहाँ एक सागर हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी एक क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा। ये सागर हैं, याद रखें, फिर खाड़ियों को मैं यहाँ पर आपको दर्शाऊंगा, ये सागर हो जाएगा, है ना, ये सागर होगा। अब ये 3 सागर हो गए, फिर ये आप देखेंगे तो ये खाड़ी हो जाएगी, इस तरह से ये खाड़ी हो जाएगी साथियों। और इसके बाद में हम देख पाएंगे ये भी एक खाड़ी हो जाएगी, ये भी क्या है, एक खाड़ी है। इधर हम देखेंगे तो ये भी एक खाड़ी हो जाएगी। अब इन्हें मैं यहाँ आपको समझाना चालू कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये अपने ये हो गया हरा पूरा सागर।
दोस्तों ये एक सागर है, इस सागर को हम तिमोर सागर बोलते हैं। तिमोर सागर के नाम से इसे जाना जाता है, तिमोर सागर। यहाँ आप देखेंगे तो इस सागर को साथियों कोरल सागर के नाम से जाना जाता है, कोरल सागर। आप लोगों से पेपर में सीधे सीधे सवाल पूछ लेता है, कोरल सागर कहाँ है, तिमोर सागर किस महाद्वीप में है। अब खाड़ियों की बात करते हैं, तो ये आपकी जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम कहेंगे क्या, कारपेंट्रिया की खाड़ी साथियों, कारपेंट्रिया। ये आप लोगों की खाड़ी हो गई कौन सी, कारपेंट्रिया। कारपेंट्रिया की क्या हो जाएगी, खाड़ी। इस तरह से दोस्तों ये खाड़ी हो गई। इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो ये खाड़ी हो जाएगी बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट, बोनापार्ट की खाड़ी। ये खाड़ी हो गई दोस्तों। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हो जाएगी महान ऑस्ट्रेलियन, सबसे बड़ी खाड़ी है इस महाद्वीप की, महान ऑस्ट्रेलियन, महान ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ये हो गई। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों तो ये खाड़ी होगी स्प्रेंगर की खाड़ी, स्प्रेंगर की खाड़ी। और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग जो है वो इसी खाड़ी में जाकर के गिरेगी। तो इस तरह से ये खाड़ियां हो गई अपनी, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खाड़ी और सागरों की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के इधर हमने तिमोर सागर पढ़ा था, और तिमोर सागर के हिस्से में यहाँ अपनी जो सागर होगा तिमोर सागर, ये वाला। तो यहाँ देखें ये हो गया अपना एक कंट्री हो गया कौन सा, तस्मानिया। ये दोस्तों क्या हो गया, तस्मानिया। और तस्मानिया के भाग में एक सागर हो गया जिसे हम कहते हैं तस्मान सागर। तस्मान क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा साथियों। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस हिस्से में इधर एक सागर है, और इस सागर को दोस्तों हम कहते हैं दक्षिणी सागर, यानी इसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी सागर के नाम से जानेंगे। तो दक्षिणी सागर तस्मानिया के इस हिस्से में है, और इधर हो गया कौन सा, तस्मान सागर। आइए साथियों जानते हैं किसके विषय में, जो हमने पढ़ा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के विषय में जानिएगा। तो दोस्तों न्यूजीलैंड इस तरह से न्यूजीलैंड हो गया, और न्यूजीलैंड के भी दो हिस्से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक उत्तरी न्यूजीलैंड, ये आपका हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड, और ये हो गया दोस्तों कौन सा, दक्षिणी न्यूजीलैंड। यानी एक उत्तरी न्यूजीलैंड हुआ और एक अपना ये हो गया कौन सा, दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड देखो एक उत्तरी हो गया और एक कौन सा हो गया, दक्षिणी न्यूजीलैंड हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ इसमें भी, यहाँ भी दोस्तों ये जलीय भाग है, और ये जो जलीय भाग है इस तरफ यहाँ जो आप देख रहे होंगे ये जो जलीय राशि है, यहाँ भी ये जलीय भाग है, अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों याद रखना खाड़ियाँ हैं, और इन खाड़ियों को न्यूजीलैंड में है, एक उत्तरी न्यूजीलैंड में, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड में। उत्तरी न्यूजीलैंड में जो खाड़ी है उसे कहते हैं प्लेंटी खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्लेंटी की खाड़ी किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और न्यूजीलैंड के उत्तरी भाग में। यहाँ जो खाड़ी आप देख रहे हैं इस खाड़ी का नाम है कैंटरबरी की खाड़ी, कैंटरबरी। दोस्तों ये हो गई कैंटरबरी की क्या, खाड़ी। और ये खाड़ी कहाँ पर है, तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में। तो एक बार में पूरा का पूरा दो चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है जलीय विशेषताओं में, एक हम पढ़ रहे हैं क्या, खाड़ी, और एक पढ़ रहे हैं सागर। और फिर इनके प्रश्न कैसे आ सकते हैं उनमें चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों एक सामान्य जानकारी के तौर पर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछेगा कि अरापुरा सागर कहाँ है, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तिमोर सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और पूछा जाएगा कि कोरल सागर कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तस्मान सागर कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आप लोगों से खाड़ी के रेफरेंस में पूछा जा सकता है
कारपेंट्रिया की खाड़ी किस महाद्वीप में, तो ऑस्ट्रेलिया में। बोनापार्ट की खाड़ी बोले तो ऑस्ट्रेलिया में। महान ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ये सबसे बड़ी खाड़ी है इस महाद्वीप की, वो ऑस्ट्रेलिया में है। और प्लेंटी की खाड़ी दोस्तों उत्तरी न्यूजीलैंड में, और कैंटरबरी की खाड़ी याद रखना दक्षिणी न्यूजीलैंड में। इस तरह से ये खाड़ी और इनकी हमने बात की। आगे इन्हीं में और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं देखिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इससे पहले कि ऊपर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ में कौन सा जलीय भाग है, कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। इधर भी हिंद महासागर है, इधर भी हिंद महासागर है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हिंद महासागर का ही जलीय पार्ट, हिंद महासागर का ही जल इस ऑस्ट्रेलिया के धरातलीय जो लोकेशन है वो थोड़ी कटी फटी है, और हिंद महासागर का जल ही इस स्थलाकृति में एंट्रेंस कर गया, इधर भी एंट्रेंस कर गया यानी प्रवेश कर गया। तो दोस्तों हिंद महासागर के जल का ही पार्ट है, उसी के हिस्से हैं ये, अलग से कोई जल नहीं है, स्थल में प्रवेश कर गया, अलग से नाम दे दिया गया है। तो याद रखिएगा अरापुरा सागर प्रश्न पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में, तो आप जवाब देंगे उत्तरी भाग में। प्रश्न पूछा जाएगा कैंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में, तो जवाब देना उत्तरी भाग में। फिर इन्हीं को और पूछ सकता है कि आरापुरा सागर किस महासागर का जलीय भाग है, तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर का जलीय भाग है। साथियों ऐसे ही पूछेगा आपसे कि कारपेंट्रिया की खाड़ी किस महासागर का जलीय भाग है, तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर का जलीय भाग है। इसी प्रकार से आइए हिस्से की बात करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है यानी वेस्ट में है। और वेस्ट की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का तट थोड़ा कटा फटा है, इस वजह से इधर भी हिंद महासागर था और उसका जल भी इस स्थलीय भाग में एंट्रेंस कर जाता है। उस हिंद महासागर के जल के इस स्थल में प्रवेश करने से ये जो उसके जलीय भाग के रूप में स्थितियां बनी है वो तिमोर सागर है और बोनापार्ट की खाड़ी है। लेकिन याद रखना दोस्तों तिमोर सागर इसके पश्चिम में नहीं है, प्रॉपर पश्चिम में नहीं है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसीलिए कहना पड़ेगा उत्तर पश्चिम में। अगर राइट लोकेशन आप जानना चाहेंगे तो तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ है सर, उत्तर पश्चिम है, लेकिन प्रॉपर रूप से इसके पश्चिम में क्या है, बंगाल वो बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की दोस्तों खाड़ी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि तिमोर सागर किसका जलीय भाग है, तो हिंद महासागर का, बोनापार्ट की खाड़ी भी हिंद महासागर का। साथियों साउथ की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी तट की हम बात करें तो देखें इसके दक्षिणी भाग में यहाँ भी हिंद महासागर का जल ही है, और ये इस तरह से घिरा हुआ है इसके जल से, और इधर प्रशांत का जल है, केवल और केवल पूर्व की ओर प्रशांत का जल है। तो ये है महान ऑस्ट्रेलिया खाड़ी, और महान ऑस्ट्रेलियन खाड़ी दोस्तों इस महाद्वीप की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। इसके बाद में साथियों ये बिल्कुल कहाँ है, दक्षिण में है और हिंद महासागर का जलीय भाग है। अब आप देखेंगे ये हो गई अपनी स्प्रेंगर की खाड़ी, कौन सी, स्प्रेंगर की, तो दक्षिण और पूर्व के मध्य में इसकी लोकेशन है। और ये स्प्रेंगर की खाड़ी वो खाड़ी है जिसमें मर्रे डार्लिंग जो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आप पढ़ोगे उसी स्प्रेंगर की खाड़ी में गिरने वाली है। इसके बाद में दोस्तों अपना एक द्वीपीय देश है तस्मानिया, और तस्मानिया का उत्तर दक्षिण पूर्व यानी उत्तर और पूर्वी हिस्से में एक सागर है जिसे हम तस्मान सागर कहते हैं। तो दोस्तों तस्मानिया के उत्तर पूर्वी भाग में तस्मान सागर है, लेकिन ये याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसका जलीय भाग है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो में। देखें यहाँ इस स्लाइड में आपने देखा था, ये तमाम बिंदु हमने पहले ही जान लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके इस हिस्से में यानी पूर्वी भाग में क्या है, प्रशांत महासागर का जल है। तो आपको ये जितने ये सागर और खाड़ियां इधर बनने वाले हैं दोस्तों वो सब किसके जलीय भाग माने जाएंगे, तो ये होंगे दोस्तों प्रशांत महासागर के क्या जलीय भाग। तो देखेंगे आप यहाँ देख रहे होंगे ये तस्मान सागर किसका जलीय भाग होगा, तो प्रशांत महासागर का जलीय भाग होगा। अब इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कोरल सागर थोड़ा सा ये ऊपर है यहाँ यानी उत्तर और पूर्व के मध्य में माना जाता है। कोरल सागर दोस्तों इस महाद्वीप का सागर है और ये भी किसका जलीय भाग है, तो आपका जवाब होगा प्रशांत महासागर का जलीय भाग है। तो कोरल सागर प्रशांत महासागर का जलीय भाग, तस्मान सागर प्रशांत महासागर का जलीय भाग, और न्यूजीलैंड के चारों तरफ भी प्रशांत महासागर ही है दोस्तों।
इसलिए उत्तरी न्यूजीलैंड की जो प्लेंटी की खाड़ी है वो भी प्रशांत महासागर का जलीय भाग है, और दक्षिणी न्यूजीलैंड के नॉर्थ में जो कैंटरबरी की खाड़ी आप लोग देख रहे हैं वो खाड़ी भी साथियों किसका है, प्रशांत महासागर का ही जलीय भाग है। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग, ये मैंने यहाँ बात की है दोस्तों सागर और खाड़ियों की, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं जलीय विशेषताओं में फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखो इनको पढ़ने का एक और रिदम है कि इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि पहले आपको पर्वत पढ़ा दूं फिर मैं जल संधियां पढ़ा दूं, इस तरह से व्यवस्थित तरीके से दिमाग में सेट नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप महाद्वीपों को दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर इस कदर पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस कदर पढ़ोगे कि आप यूट्यूब पे दूसरी जगह अगर कंपैरेटिव करोगे तो व्यवस्थित तरीके से आपको इस तरह नहीं मिलने वाला है। मैं व्यवस्थित तरीके की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम और आगे यहाँ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों जल संधियों की हम बात करते हैं, यानी जल संधियां इस महाद्वीप की क्या दोस्तों, जल संधियां। तो आइए जानते हैं जल संधियों के विषय में। जल संधियां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन कौन सी जल संधियां हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि जल संधियां क्या होती हैं। तो जल संधि क्या होती है देखिएगा, यानी जलीय भाग को अलग करती है, सॉरी जलीय भागों को मिलाती है, जलीय राशियों को या भागों को, जलीय भागों को क्या करती है दोस्तों, मिलाती हैं, क्योंकि जल में संधि करेगी, जलीय भागों को मिलाती है और दो स्थलों को क्या करती है दोस्तों, अलग करती हैं, और दो स्थलों को अलग करती है। तो यही कहलाती है क्या, जल संधि। जल संधि का काम क्या है, जलीय राशियों को मिलाना और स्थलीय भाग को क्या करना, अलग करना। तो दोस्तों जानते हैं इस महाद्वीप की कौन कौन सी प्रमुख जल संधियां हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, जिस महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, महाद्वीप की जल संधियों में आइए करते हैं क्या चर्चा। इस तरह से दोस्तों ये हो गया अपना कौन सा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इतने से आप लोग समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। के ऊपर की हम बात करें तो दोस्तों इस ऊपर याद रखें तरह से महाद्वीप के ऊपर इस तरह से एक स्थलाकृति है, ऐसे एक स्थलाकृति है दोस्तों, वाले को कहते हैं पापुआ, वाले को क्या कहते हैं, पापुआ, एक द्वीपीय आकृति है और इसे हम कहते हैं न्यू गिनी। साथियों इसे क्या कहते हैं, न्यू गिनी, यानी कुल मिला के ये एक ही है पापुआ न्यू गिनी। और दोस्तों पापुआ न्यू गिनी जो आप लोग देख रहे हैं, इस पापुआ न्यू गिनी के साउथ की हम बात करें नीचे की, तो यहाँ पर याद रखना एक जलीय राशि है, ये दोस्तों क्या है, एक जलीय भाग है और इस जलीय भाग को कहते हैं हम पापुआ की खाड़ी, यानी इसे क्या कहा जाता है, पापुआ, दोस्तों इसे कहते हैं पापुआ की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये होगी आपकी पापुआ की क्या खाड़ी। अब वो पापुआ की जो खाड़ी है याद रखें, के बाद में यहाँ हम देखेंगे पापुआ की खाड़ी, यहाँ से ये जो जलीय भाग हम देख रहे हैं, यहाँ से दोस्तों ये वाला जो जलीय भाग है ये है अपना अराफूरा सागर, यानी यहाँ आप लोगों ने ये देखा क्या, अराफूरा सागर, ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, अराफूरा सागर दोस्तों हो गया। अब ये दोनों की दोनों जलीय राशि हो गई, यानी पापुआ की खाड़ी जो पापुआ न्यू गिनी के साउथ में है, और ये हो गया कौन सा, अराफूरा सागर। दोस्तों याद रखें जल संधि क्या करती है, जलीय राशियों को मिलाएगी, यानी ये एक जलीय राशि हो गई और ये भी एक जलीय राशि हो गई, इन दोनों को मिलाने का काम करेगी जल संधि। लेकिन याद रखना ये स्थल हो गया इधर से और ये भी साथियों एक स्थल हो गया, इनको अलग करने का काम करेगी क्या, जल संधि। अब ये पापुआ न्यू गिनी है, सर ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ हम पढ़ चुके हैं क्वींसलैंड है दोस्तों, क्या है, क्वींसलैंड है, बस अपना काम हो गया।
यानी पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से अलग करती है और पापुआ की खाड़ी को अरापुरा सागर से क्या करती है दोस्तों, अरापुरा सागर से क्या करती है, मिलाती है। इस जल संधि का काम क्या है, जलीय राशियों को मिलाना और स्थलों को क्या करना, अलग करना। और साथियों ये जो जल संधि है, इसी जल संधि का नाम क्या है सर, इस जल संधि का नाम क्या है, तो दोस्तों यही जो जल संधि है वो आपकी जल संधि हो जाएगी टॉरेस जल संधि। कौन सी जल संधि, टॉरेस जल संधि। दोस्तों टॉरेस क्या हो जाएगी, जल संधि हो जाएगी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है टॉरेस जल संधि याद रखें कहाँ है, सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में है। टॉरेस जल संधि किस किस को अलग करती है, तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से क्या करती है, अलग करती है। और टॉरेस जल संधि किस किस जल राशि को मिलाती है, तो पापुआ की खाड़ी को अरापुरा सागर से साथियों मिलाती है। तो इस तरह से ये कन्फर्म हुई। किसी तरह से सवाल पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। 3 जल संधियां दोस्तों इस महाद्वीप पर हैं और आइए तीनों की कर लेते हैं चर्चा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं तो ये है कौन सा, तस्मानिया। यहाँ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या, तस्मानिया दोस्तों द्वीपीय देश है। कौन सा, तस्मानिया है सर, तस्मानिया है ना। अब दोस्तों तस्मानिया है, यहाँ जो मैपिंग हमने की थी यहाँ विक्टोरिया मैंने बताया, देखो हम देख सकते हैं ऊपर से यहाँ, इसीलिए ये तमाम पॉइंट आपको व्यवस्थित तरीके से एक एक करके समझने होंगे। तमाम बिंदुओं को एक एक करके आपको समझना होगा व्यवस्थित तरीके से। आप देख सकते हैं तस्मानिया है और इधर हो गया विक्टोरिया, और इसी लोकेशन की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे देखें तो ये अपना हो गया क्या, तस्मानिया हो गया, और इधर यहाँ हम बात करें साथियों तो यहाँ है क्या, विक्टोरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्टोरिया। और याद रखें दोस्तों विक्टोरिया को तस्मानिया से क्या करेगी, अलग करेगी, क्योंकि ये जल संधि जो होती हैं वो स्थलों को क्या करती हैं, अलग करती हैं। लेकिन याद रखना यहाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इधर मैंने आपको पढ़ा है क्या, यहाँ पढ़ाया है क्या, इधर जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कौन सा, दक्षिण सागर। दोस्तों इधर मैंने आपको दक्षिण सागर बनवाया। कौन सा सागर, दक्षिण, दक्षिण क्या दोस्तों, सागर, ठीक, दक्षिण सागर हो गया। और इस हिस्से में आपको ध्यान हो तो यहाँ हमने पढ़ा दोस्तों, यह हमने पढ़ा तस्मान सागर। ये तस्मान सागर है, याद रखिए कौन सा सागर, तस्मान सागर। तो इस तरह से ये आप लोगों को याद रखना है, तस्मान, तस्मान क्या, सागर, तस्मान सागर। अब ये जल संधि क्या करेगी देखिएगा, जो बनने वाली है यहाँ, तो इस जलीय भाग को, इस जलीय भाग को इस जलीय भाग से मिलाएगी। दोस्तों याद रखिएगा विक्टोरिया को, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया को तस्मानिया से क्या करती है, अलग करती है, क्योंकि स्थलों को अलग करती है। और तस्मान सागर को दक्षिण सागर से मिलाती है। और दोस्तों यही जो जल संधि है, यही जो जल संधि है, याद रखना साथियों, इधर मैं लिख रहा हूँ इसका नाम, ये जो येलो कलर में है ये जल संधि है बॉस जल संधि। दोस्तों कौन सी, बॉस हो जाएगी जल संधि। तो ये हमारी जल संधि हो गई बॉस। अब एक और जल संधि है इस महाद्वीप में, और उस जल संधि की भी कर लेते हैं बात। तो देखिए यहाँ हमने ये पढ़ा था दोस्तों क्या, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में इस तरह से, न्यूजीलैंड में याद रखें इस तरह से, न्यूजीलैंड में ये हमने पढ़ा उत्तरी न्यूजीलैंड और क्या, दक्षिणी न्यूजीलैंड। अब आप देख रहे हैं ये आप लोगों का हो गया कौन सा, उत्तरी न्यूजीलैंड। दोस्तों ये हुआ उत्तरी क्या, न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड। ये जल संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये आप लोगों का यहाँ हो गया साथियों क्या, दक्षिणी न्यूजीलैंड। ये अपना होगा दक्षिणी क्या, न्यूजीलैंड। ये दक्षिणी न्यूजीलैंड हो गया। चलो ठीक है सर। अब इधर देखेंगे ये देखो आप, ये तो आपका वही सागर हो गया, कौन सा वाला सागर, तस्मान सागर। लेकिन हम इस हिस्से की बात करें दोस्तों,
इस हिस्से की बात करें तो याद रखिएगा, इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का या तो कैंटरबरी की खाड़ी यहाँ आना है जवाब में, नहीं तो आप जो बुकों में पढ़ते हैं दे रखा है ये प्रशांत महासागर है। और प्रशांत का कौन सा भाग है सर? दक्षिणी प्रशांत। कौन सा भाग है? दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और याद रखना साथियों, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलराशि को इससे तस्मान सागर से ये जल संधि क्या करेगी? मिलाने का काम करेगी। और यही जल संधि इस उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करने का काम करेगी। और ये जो जल संधि आपकी हो जाएगी वो जल संधि दोस्तों होगी कौन सी? तो यहाँ मैं ये येलो कलर में लिख रहा हूँ, कुक जल संधि। कुक जल संधि यानी हो गई कौन सी? कुक जल संधि। इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जल संधि है वो 3 जल संधि है, याद रखें। एक टॉरेस जल संधि, एक वास जल संधि और एक कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है वो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है और दक्षिणी प्रशांत को तस्मान सागर से मिलाने का काम करती है। ये दोस्तों अगर आपको तस्मान सागर नहीं मिले बाई चांस, क्योंकि यही मिलने वाला है, पर मान लीजिए 1% के लिए ये नहीं मिला तो आप जानते हैं कि ये प्रशांत महासागर का जलीय भाग है, तो आप प्रशांत महासागर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रशांत महासागर का ये दक्षिणी पार्ट है, तो ये भी दक्षिणी प्रशांत है, इधर भी दक्षिणी प्रशांत है, तो सेम स्थितियां हो जाएंगी। इसलिए याद रखना ये जो जलराशि वाकई वास्तविक रूप से मिलती है वो यही है, यही बिल्कुल आप लोगों का प्रॉपर रूप से सही है। तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करेगी, तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत से मिलाएगी। और बहुत जल संधि विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करेगी और तस्मान सागर को दक्षिण सागर से मिलाएगी। इसके बाद में टॉरेस जल संधि दोस्तों पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड से अलग करती है, अरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से मिलाती है। तो साथियों इस तरह से ये तमाम चीजों की आज हमने चर्चा की। यानी इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हम देख सकते हैं सागरों के बारे में हमने चर्चा की है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खाड़ियों की चर्चा की है, जल संधियों की चर्चा की है, और कल मैं आपको नदियां और झीलें ये जलीय विशेषताओं में पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में इस महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियां, इस महाद्वीप की प्रमुख विशेषताओं में फिर हमें यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ से निकलने वाला खनिज, यहाँ के मूल निवासी, इस महाद्वीप की खोज और इस महाद्वीप को लेकर बनने वाले अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से जुड़े रहिए दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल से, और इसी प्रकार से आप लोगों को हम ये वीडियो लेकर के आते हैं। तमाम टीचर जो इस चैनल पर पढ़ाते हैं वो अच्छे से जी जान से मेहनत करते हैं। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सारा प्रकरण वही रहता है, केवल एक व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के दिमाग में सेट करने की बात होती है। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।